कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है, कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है। जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है। त्रिशला माँ की कोख से अवतार लिया है, त्रिशला माँ की कोख से अवतार लिया है। जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है। कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है, कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है। हाँ जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है। बोलो बोलो जय केसरिया जी। केसरिया जी दामे दूल्हे माना गामे रे, नाचे नाचे भक्तो नाचे वरगोड़ा में डीजे वागे रे। दादा दूल्हेवा में डीजे वागे रे। अच्छा चांदी केरा रथ मां तारिया धनी बैठा रे, नाचे नाचे झूमे झूमे दूल्हेवा मां डीजे वागे रे। ओ दादा प्रिंस बहनू डीजे वागे रे। ओ आगे वागे केसरिया जी दामे दूल्हे वाना गामे रे, नाचे नाचे भक्तो नाचे वरगोड़ा मां डीजे वागे रे। ओ दादा दूल्हेवा मां डीजे वागे रे। भले भले मारा काया धनी भले। भक्ति ना रंगे भक्तो रंगाया, पीली दजायू लैने रे आया। हे भक्ति ना रंगे भक्तो रंगाया, पीली दजायू लैने रे आया। केसर चंदन नी पूजा एनी थाए रे।
प्रभु रतन धन पायो, रुत मिलन की लायो प्रभु रतन, प्रभु रंग रंग आयो, मैंने प्रभु रतन धन पायो। क्या मैं दिखा दूं या मैं छुपा लूं जो मूरत मन में। बजने लगी है सरगम से तन में, खुशियाँ हैं हर मन में, जीवन में आई मेरे रंगते गुलाल की, लागा रंग भक्ति का हुई मैं कमाल की। प्रभु रतन धन पायो, प्रभु रतन धन पायो, मन गगन पर छायो प्रभु रतन, प्रभु रंग रंग आयो, मैंने प्रभु रतन धन पायो। मुझको थे घेरे जितने अंधेरे, हो गई दूर सभी, प्राची प्रभु चरणों में आकर हो गई धन्य तभी, प्रेम की ज्योत जगी, गिरी जब जब भी मैं प्रभु ने संभाल की, लागा रंग भक्ति का हुई मैं कमाल की। प्रभु रतन धन पायो, प्रभु रतन धन पायो, आज मन भर आयो प्रभु रतन, प्रभु रंग रंग आयो, मैंने प्रभु रतन धन पायो।
नगरी में, वो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। वो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। राजकुंवर देखो पलने में साजे, राजकुंवर देखो, राजकुंवर देखो पलने में साजे। ढोल नगाड़े भी जोर बाजे। आज छाई रही, हाँ छाई रही खुशियों की बेला, भयो महलों में लल्ला। नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सुन करके महलों में सखियां है आई, सुन करके महलों में, सुन करके महलों में सखियां है आई। आकर के अंगना में गावे बधाई। राजा बांट रहे, राजा बांट रहे सखियन को छल्ला, भयो महलों में लल्ला। नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। हरिहन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलालंचे संवेसी परमं हवै मंगलम। नमो 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 नविकार मस्त है प्यारा, इस लीला को पखारा। नविकार मस्त है प्यारा, इस लीला को पखारा। उस
केसरिया जी दामे दूल्हे वाला गामे रे नाचे नाचे भक्तो नाचे वरगोड़ा में डीजे वागे रे दादा दूल्हे वामा डीजे वागे रे चांदी केरा रथ मां तारिया दड़ी बैठा रे नाचे नाचे झूमे झूमे दूल्हे वामा डीजे वागे रे ओ दादा प्रिंस बहनू डीजे वागे रे ओ आगे वागे केसरिया जी दामे दूल्हे वाला गामे रे नाचे नाचे भक्तो नाचे वरगोड़ा मां डीजे वागे रे ओ दादा सब जैन धर्म के अनुयायी और भगवान आदिनाथ के शिष्य अगर भक्ति नहीं करेंगे तो देख लेना भगवान अगले भाव में क्या बनाएगा। सब बड़े भक्ति करेंगे, देखने वाले देखेंगे नहीं, भक्ति करेंगे। भक्ति ना रंगे भक्तो रंगाया पीली दजायू लईने रे आया भक्ति ना रंगे भक्तो रंगाया पीली दजायू लईने रे आया केसर चंदन नी पूजा नी थाए रे नाचे नाचे भक्तो नाचे दूल्हे वामा डीजे वागे रे ओ दादा प्रिंस बहनू डीजे वागे रे बोलो बोलो जय केसरिया जी अच्छा केसरिया जी दामे दूल्हे वाला गामे रे नाचे नाचे भक्तो नाचे वरगोड़ा मां डीजे वागे रे ओ दादा दूल्हे वामा डीजे वागे रे काका रे नाचे काकी रे नाचे डीजे ना ताले दादा दादी रे नाचे हे काका रे नाचे काकी रे नाचे डीजे ना ताले दादा दादी रे नाचे आकी माकी प्रीत पुरानी के जानो और मैं जाना आकी माकी प्रीत पुरानी के जानो अरे मन मंदिरा माता जी आने अपनों में अपने पास श्रीमान राजेंद्र जी अखावत साहब, श्रीमान पंकज जी गंगावत, श्रीमान सुमति प्रकाश जी वालावत साहब का, श्रीमान लक्ष्मीलाल जी गौरा का सीधा से मंच की ओर बढ़े। श्रीमान श्रीमान सुभाष जी कांवड़िया और श्रीमान रमेश जी जावरिया आप पधारे। स्वागत करेंगे श्रीमान लक्ष्मीलाल जी गौरा का, श्रीमान जनक रवि सोनी और श्रीमान अशोक जी गोला का। क्रमशः करते रहे। कार्यकारिणी के सदस्य तो यहाँ उपलब्ध हो, नाम भी नहीं लिया। श्रीमान पारस टोड़ा सेक्टर 11 मंदिर अध्यक्ष, श्रीमान भगवत जी मूलिया सेक्टर 14 मंदिर अध्यक्ष, सभी मानव परम गुरुमा के गुरुसंघ के आपका परिचय, आपका स्वागत करने के लिए आएंगे मंच पर श्रीमान अरुण जैन मांडोर का अभिनंदन हो रहा है। IIT माउंट स्कूल
and Vice President of the Management Association, Committee Member Terapur Professional Forum, President All India Jain Minority आप श्री वर्धमान मदारिया उस्मान संस्थान उदयपुर के और एग्जीक्यूटिव कमेटी आदरणीय मंडल जी का जोरदार अभिनंदन तालियों के साथ। आदरणीय श्रीमान निर्मल जी माफी भाई साहब पधारे और स्वागत और उद्बोधन प्रदान करेंगे। निर्मल जी माफी। सभी अपने दोनों हाथों को खोलते हुए आकाशीय ऊंचाई प्रदान करते हुए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले आदिनाथ भगवान की। वंदन करता हूँ मंच पर विराजित राज संत गुरुमा गणनी आरिका सुप्रकाशपति माता जी, भरतेश्वरी माता जी सत्संग के श्री चरणों में, और वंदन और अभिनंदन करता हूँ हमारे समाज के सभी श्रेष्ठी जन जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बनाया। और वैसे ही हमने, जैसा कि उदयपुर में प्रथा है, एकलिंगनाथ को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए यहाँ का शासक जिनका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहता है और जिनके मार्गदर्शन में ही कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और बहुत बड़ा दिल रखते हुए हमारे छोटे से निवेदन को वे अपना निवेदन समझकर, जिस प्रकार आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि हर समाज के हर अध्यक्ष ने अपने तरीके से सबसे निवेदन किया और सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की आदिनाथ जयंती का कार्यक्रम है और सबको सपरिवार पधारना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो, तो मैं चाहूँगा ऐसे हमारे समाज के श्रेष्ठ जनों के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। ऐसा सानिध्य में प्राप्त होता है हमारे दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी वेलावत साहब से, महेंद्र जी टाया साहब से, और हमारे जितने भी परामर्श प्रमुख हैं श्रीमान पारस जी सिंघवी साहब, सेठ साहब श्रीमान शांतिलाल जी गदावत साहब, ऋषभ जी जसिंगो, सुखतीलाल जी वालावत, जनकराज जी सोनी, अशोक जी गोदा, दिनेश जी नागदा, शांतिलाल जी नागदा, योगेश जी अखावत, राजेश जी पड़तियों, और हमारे अभी अध्यक्ष बने हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन रमेश जी शाह, इन सबका आशीर्वाद सानिध्य इस मंच को प्राप्त होता रहता है। और मैं जो आज के समारोह के हमारे अध्यक्ष हैं, जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, हमारे राजेश जी कह रहे थे कि मेवाड़ की शान को कोई जिंदा रखता है तो कानपुर है, लेकिन मैं कहूँगा कि जैन समाज की आन बान और भक्ति और शक्ति को कोई जिंदा रखता है तो कानपुर समाज है। जैसे हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान गुलाब चंद जी कोटड़िया साहब और भाइयों के प्रेम के प्रतीक शांतिलाल जी रोशन जी कोटड़िया साहब, और आज हमारे समाज के मुख्य अतिथि श्रीमान आदेश्वर जी वक्तावत नहीं है, लेकिन इस सभा को प्रतिबिंबित करते हैं कि जैन मेवाड़ी और संस्थान जो संस्थान है, संत पंथ और ग्रंथ के नाम पर बटा हुआ समाज को एक झाजर पर लाकर बिठाकर, जो आज यहाँ पर जो नजारा आपको देखने को पड़ रहा है कि संत पंथ और ग्रंथ के ऊपर कर जब एक झाजर पर जैन समाज बैठता है तो उससे बड़ा समाज की एकता का नजारा कोई नहीं हो सकता। और न सिर्फ समाज के समारोह के गौरव है, बल्कि हमारे जैन समाज के गौरव है, हमारे दिगंबर जैन समाज के गौरव है, जिन्होंने दिगंबरत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा में हमारी आवाज को बुलंद किया है। ऐसे हमारे प्रतिनिधि के सम्मान में जोरदार ताली से आप सम्मान करावें। और हमारे बीच में हमारे श्रेष्ठ श्रीमान पन्नालाल जी साहब जो ब्रह्मचारी हैं, हमारे समाज के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। सुरजीत जी गंगवाल जो हमारी गणनीय अधिकार सुप्रकाशपति माता जी के संगपति हैं, और इतना शानदार भवन है जो पहली बार एक सांस्कृतिक प्रवचन के लिए उपयोग में आता है, लेकिन समाज के निवेदन पर पहली बार महिलाओं और बच्चों के भोजन के लिए भी इन्होंने खोल दिया है। ऐसा मैं आलोक जिसके सम्मान में चाहूँगा कि आप तालियां बजाएं। और मैं सभी और शांतिलाल जी वेलावत का मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ कि जिन्होंने पहली बार जब 2017 में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और हम शांतिलाल जी भाई साहब के पास पहुँचे थे, जेब में कुछ नहीं था, हौसले मजबूत थे, इरादे बहुत ऊंचे थे। हमने कहा भाई साहब 1 बीघा जमीन आपके करोड़ों रुपए की है, लेकिन हमारे को मेवाड़ जैन विकास संस्थान को चाहिए। तो उन्होंने वो टाइम हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, पैसे कह रहे थे। हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जिन जिन लोगों से हमने संपर्क किया उन्होंने दिल खोलकर वैराग्य धाम के निर्माण में सहयोग प्रदान किया, और आज बहुत गौरव के साथ कह सकते हैं कि वो करोड़ों की जमीन हो गई है, जिसमें माता जी का भी हमें। और एक ही जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि जैन समाज का इतना बड़ा विराट कार्यक्रम हम लोग करते हैं, ये समाज के सहयोग के बिना कभी संभव नहीं है। आज आप एक लिस्ट देख रहे हैं तो स्वामी वात्सल्य पुण्यार्जन
जब अपने समाज से निवेदन किया कि आप अपने बर्थडे पे बहुत सारा खर्चा करते हैं, अपनी सालगिरह पे बहुत सारा खर्चा करते हैं, अपने बच्चों की शादियों पे करोड़ों रुपए का आप खर्चा करते हैं, लेकिन एक दिन समाज दिन वर्ष में ऐसा है कि आपके ऐसे लोगों के नाम पर, आपके ऐसे परिजन नहीं हो, उनकी स्मृति में आपके किसी सीएम गनोडिया साहब का धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व किसी परिचय के मोहताज नहीं, श्रीमान केशुलाल जी मालवी साहब संघपति, जिन्होंने 650 लोगों को ट्रेन से सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराई और जिसके संघपति बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, हमारे राजेश जी शाह, जिनका भरपूर सहयोग प्राप्त होता रहता है, गेंदालाल जी, विनोद जी, फांदोद परिवार दिल खोलकर सहयोग प्रदान करते हैं, उनके बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता है। मैं समय की अपनी मर्यादा है, मैं हमारे इस मंच के जो प्रमुख जो हैं, जो रीढ़ की हड्डी बनकर सहयोग प्रदान करते हैं, पारस जी भाई साहब, हमारे उपाध्यक्ष, अपने घर का कार्य समझकर लास्ट 2 महीनों से दिन रात एक करके लगे हुए ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के सम्मान में चाहूँगा आप पूरा सदन जोरदार ताली बजा के इसको अनुमोदित करें। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, ऐसी टीम है जिसमें रेत मांझ कोई रंच नहीं है, कोई किसी को पद की चाहत नहीं है, जिनका उत्साह देखने लायक था। इस शोभा यात्रा को अगर कोई सक्सेस करता है तो उसका 99% श्रेय जाता है तो महिला मंडल को जाता है, जो रात दिन लगे रहते हैं। इतना किलोमीटर की शोभा यात्रा में चलना, इतनी तैयारी करना, वास्तव में उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। उन सभी स्कूलों के छात्रों का जिन्होंने भरपूर सहयोग प्रदान किया है, और पुनः आप सभी समाजजनों का हृदय की असीम गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक ही भावना बांटता हूँ कि आप धर्म की प्रभावना हो, जब कार्यक्रम मंच आपसे निवेदन करें आप अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें। और मैं आपसे एक ही आश्वासन करता हूं कि इस मंच का एक ही उद्देश्य है, धर्म की महती प्रभावना और जैन एकता को मजबूत करना। इसके अलावा इस मंच का कोई नहीं है, कोई पद नहीं चाहिए, कोई लोलुपता नहीं है। समाज हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और समाज के आदेश को हम अध्यादेश मानकर उसकी पालना करेंगे। और मैं हमारे बीच में विराजमान श्रीमान शांतिलाल जी वेलावल, महेंद्र जी टायर साहब विराजमान है, श्रेष्ठीगण है, उनसे निवेदन करूंगा, आपका ये अपना मंच है, समाज की एकता के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए आप जो भी हमें आदेश करेंगे हम 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। और उनसे एक ही निवेदन करते हैं, एक बात के साथ, अभी तो परिंदे ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, जीती है सिर्फ चंद पहाड़ियाँ, अभी तो खुला आसमान बाकी है। जय जिनेन्द्र। इस संस्थान को आधार स्तंभ हमेशा अपनी ऊर्जा से देने वाले, सक्रियता प्रदान करने वाले आदरणीय हम सभी के हृदय सम्राट आदरणीय भाई साहब पारस सिंह जी पधारे और अपना वक्तव्य आज हम सभी के लिए यहाँ प्रस्तुत करें। वचन के माध्यम से हमको सबको मार्गदर्शन देंगे। परम पूज्य राष्ट्र संत हारिका सूर्यप्रकाश माता जी के पूरे संघ के चरणों में शत नमन करता हूँ। भरतवर्ष जी माता जी के सत्संग के चरणों में भी शत नमन करता हूँ। और जैसा भी निर्मल जी भाई साहब ने पूरा वृत्तांत भगवान आदिनाथ की जयंती हम क्यों मनाते हैं इसके विषय में बता दिया, मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। कार्यक्रम के हमारे समाज के गौरव हमारे उदयपुर के विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब पधारे हैं, उनका हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2016 में आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद से इस संस्थान की स्थापना हुई। मेवाड़ जैन युवा संस्थान का नाम रखा गया और उसके पीछे मूल भावना यही थी कि भगवान आदिनाथ की जयंती हम धूमधाम के साथ में इस उदयपुर शहर के अंदर मनाएं। भगवान महावीर की जयंती अपन मनाते हैं और विशेष रूप से जैन धर्म भगवान महावीर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने हमें आदेशित किया और ये निर्देश उस समय जब यहाँ पर चतुर्मास कर रहे थे और उसके पहले अनुभव सागर जी महाराज जी जब उन्होंने हमें निर्देशित किया और बुलाकर कुछ लोगों को कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि एक ऐसा संस्थान बने, इस मेवाड़ जैन युवा संस्थान की स्थापना की। और उसके पश्चात 2017 से प्रथमेश 2017 के माध्यम से हमने यह कारवा प्रारंभ किया व निरंतर यह कारवा 2025 में हम बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। सभी मंचासीन अतिथिगण हमारे बीच विराजमान है। विशेष रूप से कानपुर समाज का नाम इसलिए रखा जाता है कि आज भी साधु संत भगवंतों के अगर वाकई में असली भक्ति इस उदयपुर जिले के अंदर, शहर के अंदर देखनी है तो कानपुर के गांव में चले जाओ तो आपको वाकई में भक्ति नजर आ जाएगी। ज़्यादा कुछ न कहता हुआ आदरणीय केतु जी भाई साहब विराजमान है, आदरणीय गनोडिया साहब विराजमान है, सबके चरणों में नमन करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे आज इस कार्यक्रम में प्रकाश जी कोठारी जिनका हमने सम्मान किया
ओसवाल समाज के चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष बने और इतनी बड़ी समाज उदयपुर की कि पूछो मत। अभी पिछले बहुत दिन पहले, थोड़े दिन पहले 10,000 लोगों का कार्यक्रम आदरणीय प्रकाश जी ने जैन समाज का किया और आज हम उनको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में पाकर। मैं पुनः मेवाड़ जैन युवा संस्थान की ओर से प्रकाश जी कोठारी आपका हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक ऐसी संगठन जो जेएनसी के अभी वर्तमान में चेयरमैन बने हैं अरुण जी मांडोत, जिनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। मैं जोरदार ताली बजाकर आपसे निवेदन करता हूँ, अरुण जी मांडोत भी एक ऐसी सशक्त है जो समाज से जुड़ी हुई है और हम प्रतिवर्ष 4 या 5 हमारे श्वेतांबर भाई ओसवाल समाज के लोगों का सम्मान करते हैं। अभी जब चर्चा कर रहा था माता जी तो ये निवेदन कर रहे थे प्रकाश जी कि अगली बार जब ये कार्यक्रम होगा तो पूरे जैन समाज का कार्यक्रम हम भगवान आदिनाथ की जयंती को बनाएंगे। दिगंबर समाज नहीं, भगवान आदिनाथ दिगंबर समाज के नहीं थे, भगवान आदिनाथ समस्त जैन समाज के थे और जैन समाज को अगर जाना जाता है, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, भगवान आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। भगवान महावीर की जयंती तो अपन ने ठीक है ये प्रारंभ की है और वाकई में मनानी भी चाहिए, लेकिन प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की जयंती अगले वर्ष भी हम बहुत धूमधाम के साथ में मनाएं, ऐसा प्रकाश जी के मन में और हमें जगह उपलब्ध कराई और दिल खोल कर कहा। मैंने कहा भाई साहब राशि कितनी देनी है? उन्होंने कहा भारत जी राशि की कोई बात ही नहीं है, जो आप दोगे वह राशि है, हमारे तो समाज का कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे आलोक जी पगारिया जो ओसवाल समाज के महामंत्री है, निर्वाचित होकर आए हैं, उनका भी मैं हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। हमारे समाज के सभी प्रमुख गण, राजेश जी, गौरव जी, निर्मल जी भाई साहब, सब हमारे समाज के प्रमुख हैं और विशेष रूप से भगवान आदिनाथ की जयंती की जो कार्यकारिणी हमने बनाई है वो हमारे सभी मार्गदर्शक हैं। मैं कहता हूं कि संरक्षक अध्यक्ष तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आप सब अध्यक्ष और महामंत्री हैं, समाज के सभी अध्यक्ष और महामंत्री और सभी हमारे समाज के प्रमुख हैं। और विशेष रूप से निर्मल जी ने जिक्र किया कि आज जिस उत्साह के साथ में 21 झांकियों के साथ में 21 झांकियों के साथ में बहनों ने जो पार्टिसिपेशन किया वो वाकई में काबिल तारीफ था। जोरदार बहनों के लिए ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करते। लेकिन इससे उदयपुर शहर की गलियों में जब आज शहर के सड़कों पर यह शोभा यात्रा निकली तो लोग पूछ रहे थे कि क्या महावीर जयंती की शोभा यात्रा है? मैं कि महावीर जयंती का दिन अभी बाकी है, यह तो अभी झांकी है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आपको जब सूचना मिल जाए तो आप हमारा साथ दीजिएगा। हम आपके तन मन के साथ में किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से हम खड़े रहने का प्रयास करेंगे। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आदरणीय निर्मल जी भाई साहब, आदरणीय राजेश जी जो खाली मंच का संचालन ही करते हैं, वो कभी मंच पर नहीं जाते हैं। भाई राजेश, सायकालीन सत्र में भव्य विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी बंधु बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है वो उस भव्य कवि सम्मेलन में निश्चित रूप से पधारे, ऐसा मेरा निवेदन है। स्वागत कर रहे हैं नारायण जी भाई साहब का, जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन कीजिएगा। हमारे समाज के गौरव है, हमारे समाज के व्यक्ति हैं और जब समाज के व्यक्ति का सम्मान होता है तो हमें भी उत्साहवर्धन करने में कोई कंजूसी नहीं करनी पड़ी है। जोरदार ताली बजाकर के अध्यक्ष उद्बोधन की ओर आदरणीय शांतिलाल जी वेलावत साहब से मिला कृपया अपना उद्बोधन प्रदान कराएं। केसरिया लाल की जय। बड़े उत्साह के साथ अपन ने माता जी वहीं से हमारे साथ चली, दोनों भी माता जी ने। आज के दिन में यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से झांकी को तैयार किया और जो झांकियाँ हमने महिला माध्यम से, महिला संगठन के माध्यम से हमने इन झांकियों का दर्शन किया, उस झांकी से ये सीखने को मिलता है कि जिस तरह से समाज को संगठित किया जा सकता है या किया जा रहा है, वो उसमें महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान है। आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उस झांकियों को बांध के रखा आपने और समाज को बांध के रखा, उसमें उसी तरह से अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने धर्म को, अपने संस्कार को बांध के रखें। और अपन जिस आदिनाथ भगवान ने हमें ये धर्म दिया, उनका हमें दर्शन दिया, हमें धर्म के प्रति प्रेरणा दी,
उसी तरह से इस समाज को संगठित रखना है, उन संस्कारों को जिंदा रखना है और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। हमें इस समाज में जो भी चीज़ें हैं, आज कितनी खूबसूरत लगती है हमारी समाज, और इस तरह से इस तरफ बैठे हुए पुरुष वर्ग और पुरुष वर्ग में जो आगवान समाज के आगवान हैं, उनसे भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जमात में जो भी कुछ कम हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। अपन किसी भी तरह से धर्म से बंधे रहें। आप हम सब इस धर्म को इस तरह की ऊंचाई तक ले जाएं। कुछ दिन बाद हम महावीर जयंती को मनाएंगे और हमारे समाज को यह उपहार देना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी जगह जहाँ पर समग्र जैन समाज अपना अस्तित्व बता सके, अपना अधिकार बता सके कि आज यह न कहना पड़े ये ओसवाल समाज का है या दिगंबर समाज का है। हम समग्र जैन समाज के साथ काम करना चाहते हैं और आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब यहाँ विराजमान है, इस तरह की व्यवस्था को बिठाएं। अभी पारस जी कह रहे थे तो पारस जी के साथ मैं ये इस बात को कहना चाहूँगा कि उदयपुर के तीनों तरफ देवस्थान विभाग की लंबी चौड़ी जमीन है जो कि आज किसी भी प्रकार की काम नहीं आ रही है। तो सरकार से किसी भी तरह से निवेदन है कि आप कैसे भी इस व्यवस्था को बिठाएं। सरकार हमें इतनी बड़ी जमीन दे कि हम सभी तरह की व्यवस्था उस जमीन के अंदर खोल सके। ये संपन्न समाज समग्र मानव समाज का सेवा करने की इच्छा रखता है और आज तक पूरे भारतवर्ष में सभी जैनियों ने सभी तरह की सेवाएं देकर अपने आप को स्थापित किया। आचार्य प्रमुख गणी माता जी, सुभाष पृथ्वी माता जी के चरणों में वंदन। मंच पर विराजमान सभी और जैन में भी हमारे परिवार में भी धारणा ये बन गई थी कि भगवान महावीर के जन्म से ही जैन धर्म चालू हुआ है, ये धारणा बनी हुई थी। और अब लगता है कि तुम्हारा महावीर स्वामी से हुआ है, और महावीर का अंतिम थे, भगवान ऋषभदेव पहले थे। और जो कृषि ऋषि कृषि जो कहते हैं, इस कलम से लेकर खेती तक का ज्ञान भगवान ऋषभदेव ने दी। और निश्चित रूप से धीरे धीरे इतनी विशाल संख्या के अंदर जैन समाज आया है। फिर ठीक 10 दिन बाद महावीर जयंती है। तो ये हमारे भाई जो महावीर अपने आदिनाथ भगवान की जयंती मनाकर इस जैन समाज में समग्र देश के अंदर भगवान ऋषभदेव ही प्रथम तीर्थंकर होकर इस जो भी आज हम देख रहे हैं, आपने बुलाया, सम्मानित किया। मेरी मजबूरी थी, सवेरे से ही कार्यक्रम लगे हुए थे, मैं फिल्म से आया, उसकी लक्ष्मी करते हुए। जय माता। अरुभासी थाइरिया उवच्छाया साहु पंच परमेष्टि एदे पंच नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिन्तु विमली भरती को नीते नमो हृदय विमली बनी जाए परम सुगंधि महकवे जीवन मम गोली जा। जो अनंत आनंद से सिद्ध परमेश्वरी भगवान ने की, देवारी देव श्री आदिनाथ भगवान ने की, चारित्र जगती आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री भरत सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। इस मेवाड़ की भूमि पर हम प्रथम दिनेश आदिनाथ भगवान की जन्म कल्याणक मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। अपने लिए आप लोग तो 7 साल से मना रहे हैं, 9 साल से, लेकिन हमें मौका पहली बार यहाँ पर मिला है।
इस वागड़ की भूमि, मेवाड़ की भूमि पर आदिनाथ जयंती के नाम से मनाते हैं, लेकिन अपने जैन दर्शन में जन्म जयंती जो मनाई जाती है वो सामान्य रूप से मनाई जाती है। जो केवली होते हैं, सामान्य महापुरुष होते हैं, उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। लेकिन जो चर्म शरीरी, जो हमारे तीर्थंकर होते हैं, उनका तो जन्म कल्याणक मनाया जाता है। तो आज हम यहाँ पर आदिनाथ का क्या मना रहे हैं? जन्म कल्याणक मना रहे हैं। इसको जन्म कल्याणक के रूप में हमें मनाना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि जैन दर्शन में पंच कल्याणक भी होते हैं। हमारे आदिनाथ भगवान, उन्होंने 101 पुत्रों को जन्म दिया और मात्र 2 कन्याओं को जन्म दिया। कौन थी वो? ब्राह्मी और सुंदरी। आज सुबह से चर्चा हो रही है, कब से सुन रहे हैं, जो आज 4 चांद लगा दिए। बंधु, महिला शक्ति इतनी शानवान है। ब्राह्मी और सुंदरी 2 महिलाओं ने, 2 कन्याओं ने आदिनाथ भगवान की शान रखी। उन्होंने अपने पिताजी को झुकने नहीं दिया, क्योंकि आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हैं और तीर्थंकर किसी को झुकते नहीं हैं। अगर हम शादी करेंगे तो हमारे पिताजी को झुकना पड़ेगा, अपने पिताजी को नहीं झुकने देंगे। इसी बात को लेकर के उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। ज्यादा समय नहीं है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको। जिस ब्राह्मी सुंदरी ने अपने पिता की आन बान शान रखने के लिए वह किसी को झुके नहीं, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत है प्रथम हमारे। और आज की ब्राह्मी सुंदरी को हम देखते हैं जो क्या हो रहा है वर्तमान में। हम जन्म कल्याणक मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं पूरा मेवाड़ में, उदयपुर जिले में यहाँ पर। लेकिन इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, जो हमारा जैन धर्म है जिस पर टिका हुआ है। आज देख रहे हैं कि बालिकाओं की अवस्था क्या होती जा रही है। आज हर बालिका अपना ऊंचा दर्जा ले जाने चाहती है और ये भी ध्यान रखती है कि हम किस स्कूल में जन्म लिए हैं, कहाँ कहाँ जाती है, पढ़ाई लिखाई कर लेती है और ऊंचे जा करके और ऊंचा ही वैसा ही हमें, क्योंकि हमारी समाज ही नहीं बचेगी, जैन धर्म को पालने वाले नहीं बचेंगे, तो कौन ये जन्म कल्याणक मनाएगा। बहुत इस बात की चिंता है। सभी खाली हम जन्म कल्याणक मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, बैंड बाजे बजा दिए, झांकियां निकाल दी और सभी अभी वास्तव भोजन कर लेंगे और ताली बजा के हो गया सब जन्म कल्याणक। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना है, यही संदेश लेके जाना है। भगवान आदिनाथ ने यही संदेश दिया था कि हमारे कुल की रक्षा हो, हमारे जैन धर्म की रक्षा हो। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसलिए जो भी यहाँ पर महिला बैठी है, जो कहते हैं नारी शक्ति है, इस नारी शक्ति में वास्तविक कितनी शक्ति है। ये चाहे तो अपना घर को क्या बना सकती है? स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो उजाड़ सकती है। सब इनके हाथ में है। और माताओं से यही निवेदन है कि आप बच्चों को इतना प्रोत्साहन मत दीजिए। शादी होने के बाद मोबाइल पे लगी रहती हैं और घर तोड़ने का काम करती है। तो क्या करी है, ऐसा है वैसा है, और आए दिन देखा जाता है क्या तलाक हो गई, तलाक हो गई। ये तलाक शब्द कहाँ से आ गया जैनों में? इस तलाक शब्द को हमें मिटाना है। आए दिन तलाक होता है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर हुआ नहीं वो तलाक। बंधुओं,
हमारी जन्म जयंती और जन्म मनाने का सार्थक तभी होगा जो इस बात पे ध्यान होगा और इस तलाक शब्द में मिटा करके कोई तलाक नहीं दे सकता। समाज में इसका क्या होना चाहिए, बंधन होना चाहिए। क्योंकि और इस मेवाड़ की भूमि पर मुझे भी शान है इस बात की कि यहाँ पर वागड़ में जन्म लेने वाले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री भरत सागर जी महाराज, जिनका जन्म वागड़ में हुआ था लेकिन अंतिम श्वास लिया तो इस मेवाड़ की भूमि पर लिया अनिंदा जी। और 18 साल के बाद उस अनिंदा भूमि पर गुरु मंदिर बनाने का हमें सौभाग्य मिला। ये श्रेय जाता है अनिंदा के जो वर्तमान में ट्रस्टीगण है, श्री सूर्य जी निषाद, कमल जी सागोटे आदि जो समस्त ट्रस्टीगण है, और हमारे दीपक जी जो मैनेजर साहब है, सभी का और हपावत जी का बहुत प्रयास रहा। सभी ने मिल करके आज इस मेवाड़ की भूमि पर उस गुरु मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।